मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेक्षा। देखिए, ये आप भी जानते हैं कि 2026 के नव वर्ष के शुरुआत से ही बिहार में कई ऐसी खबरें सामने आई है जिसने बिहार के रूह को कहीं ना कहीं कपकपा दिया है। इस बीच एक और ऐसी बड़ी खबर, एक और बड़ी तस्वीर हमारे सामने आ गई जिसने एक बार फिर से बिहार की सत्ता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। लेकिन इससे पहले मैं पुरानी चीजों को भी जरा याद दिला दूं आपको। देखिए, ये देख रहे होंगे किस तरीके से लगातार बिहार में महिलाओं के साथ, बहन और बेटियों के साथ और खास करके पटना में रहने वाली उन लड़कियों के साथ कई ऐसी अप्रिय घटना लगातार घट रही है जिसने बिहार को एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसने बिहार के आत्मशक्ति को कहीं ना कहीं झकझोर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में कहा जाता है कि ये महिला प्रधान प्रशासन है। इसमें जो है महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। महिलाएं अपने आप को निखारने की कोशिश कर रही है, पढ़ने लिखने की और कुछ बनने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं कई रोजगार भी चलाए हैं, कई योजनाएं भी चलाई हैं। माफ कीजिएगा, मैंने रोजगार कह दिया। कई योजनाएं भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से चलाए गए हैं, खास करके महिलाओं के लिए, बिहार की बहु बेटियों के लिए और उन लड़कियों के लिए भी जो लगातार पढ़ना चाहती है और अपने भविष्य को उज्जवल और सुनहरा बनाना चाहती है। लेकिन इस बीच इस तरीके की कई घटनाएं आ गई हैं जिसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ और कई बड़े नेताओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इन्हीं तमाम चीजों के बीच बिहार की एक बेटी, यानी कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं घेरे में घेर लिया है और ऐसे में अपने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है। और ये ट्वीट क्या है, पहले हम आपको सुनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये शर्म का विषय है कि कानून के राज के आपके तमाम दावों के बावजूद बिहार में बेटियां असुरक्षित हैं। उन्होंने आगे यह भी लिखा कि दुखद सच्चाई यह है कि सरकार की संवेदना हित महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सरकारी प्रशासनिक उदासीनता और नाकामी की वजह से बहन बेटियों के लिए बिहार तनिक भी सुरक्षित नहीं रह गया है। हैरानी की बात है कि पूरे प्रदेश में लगभग रोज बहन बेटियों के साथ अत्याचार, दुराचार और कई ऐसी अप्रिय घटनाएं हो रही हैं। फिर भी सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। अब रोहिणी ने सीएम नीतीश से पूछा है कि ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार में अपराधियों को कानून का रत्ती भर भी भय नहीं बचा है? आपके तमाम निर्दोषों के बावजूद बेटियों के प्रति हिंसक और ऐसे अप्रिय अपराध की घटनाएं खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही है? तो बिहार में अपराधियों के बीच ये धारणा कायम हो चुकी है कि वे अपराध करके बाद भी आसानी से बच जाएंगे। रोहिणी अचवार ने तस्वीर के माध्यम से दो घटनाओं का जिक्र भी किया है, जिसमें एक घटना सारण की है जहां नाबालिग के गर्दन में चाकू रखकर युवकों ने बारी बारी से अप्रिय काम किया। वहीं दूसरी तरफ दूसरी घटना जो है पटना की है, जिसमें एक युवती को जिंदा जलाने की खबर सामने आई है। अब देखिए, इस तरीके से बिहार की बेटी, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साधा है और साफ साफ उनसे ये सवाल किया है कि क्यों आपके राज्य में ये जो सुशासन की सरकार आप कहते हैं, इसमें लगातार बहन बेटियों को कहा जाता है कि इन्हीं की सरकार है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वोट की बात करें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चाहने की बात करें, तो वो महिलाओं में सबसे ज्यादा क्रेज देखने के लिए मिलता है। बिहार की जितनी भी महिलाएं लगभग सभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुत पसंद करती है, एक नेता के तौर पर, एक गुरु के तौर पर, एक पिता के तौर पर। लेकिन जब बिहार के और खास करके राजधानी पटना में इस तरीके की घटनाएं घट सकती है, जहां पर लड़कियों के साथ इतनी अप्रिय घटनाएं हो रही है, तो फिर जो देहात एरिया होगा, जो एकदम कह सकते जो पिछड़ा एरिया होगा, वहां पर क्या हो रहा होगा। अब इन तमाम चीजों में लालू प्रसाद यादव की बेटी ने, यानी रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किया है और जिस तरीके से उनको निशाने में लिया, अब इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। हालांकि वो इस वक्त लगातार मीडिया के सामने मौन ही रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। सम्राट चौधरी, उनका भी हम नाम लेना चाहेंगे क्योंकि बिहार के गृह मंत्री तो वही है और उन्होंने लगातार अपराधियों को चेतावनी दे रखी है कि सफाई अभियान चल रहा है भैया, आपको तो जाना ही पड़ेगा। और लगातार वो दावा करते रहे कि एक्शन मोड में चल रहा है, यहाँ पे यूपी मॉडल काम करेगा, मतलब जितने भी अपराधी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और खास करके बहन बेटियों के साथ अगर अपराध हो तो उन्हें तो बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। तो आखिर क्यों अब तक कुछ नहीं हुआ है? चलिए, रोहिणी आचार्य के साथ साथ हम भी इन जो ये ट्वीट थी आप तक लाने की कोशिश किया, हमने बताने की कोशिश किया कि आखिर क्या हो रहा है बिहार में और बिहार की बेटियों के साथ। फिलहाल खबर को ये छोड़े चलते हैं, मैं स्वेक्षा, बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।